जोर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं हारना मनाए। 2024 का T20 वर्ल्ड कप अपनी आबोताब के साथ जारी है। आज भी 2 मैच खेले गए, नमीबिया बनाम ओमान और साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। नमीबिया और ओमान का मैच काफी लो स्कोरिंग थ्रिलर था और आखिरी सुपर ओवर तक पहुंचा और आखिर में नमीबिया जीत गई। बहरहाल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच अभी भी जारी है, हम उसकी अपडेट्स देते रहेंगे आपको। सबसे पहले हमारे पैनल का इंट्रोडक्शन मेरे पास मौजूद है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका जीत गया भाई 6 विकेटों से, साउथ अफ्रीका 6 विकेटों से जीत गया है। और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर इमामुल्लाह, उनके साथ मौजूद है अहमद शहजाद। और आज भी बाल कटवा के नहीं आए हैं हमारे साबिक ओपनर इमरान नज़ीर। कारी अपना इमरान भाई, क्रिकेट पे तो बात करूंगा मगर मैंने देखा है शुरू से आपने ये यहाँ पे एक दाढ़ी रखी हुई छोटी सी, ऐसा लगता है कोई अंगूठा लगा के तनख्वाह ले गया। लेकिन ये इसका क्या राज है ये रखने का? वही अंगूठा लगा के सैल्यूट पे करता यार शुरू से ही मेरा ख्याल है कि ये एक 2 स्टाइल रखे हैं और उसी पे ही हूँ। बाकी मुझे इतना कुछ शौक नहीं है इन चीज़ों का। ये अच्छा लगा, मैंने रख लिया। और थैंक यू सो मच। जिस दिन नजर आती है उस दिन अच्छी लगती है। आज भी नजर आ रही है। अच्छा भाई, ऐसा है कि जो यहाँ लोग बैठे उनको बताता चलूं कि हमारे लिए, आपके लिए फन नेशन जो कि एक गेमिंग एंड आर्केड अरीना है डिफेंस फेस 4 गोल्ड क्रेस्ट मॉल में, उन्होंने आपके लिए ये वाउचर्स भेजे जो आप में से 15 लकी लोगों को हम देंगे ड्यूरिंग द शो। 5000 के वाउचर हैं, ये आप ले जाएंगे फन नेशन पे और वहाँ खूब मजे करेंगे। बहरहाल क्रिकेट पे बात करते हैं। नमीबिया वर्सेस ओमान, आपको लगा नमीबिया ने अपने लिए मैच खुद मुश्किल कर लिया? देखें ताबिश भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने पहले दिन कहा कि सिवाय एक मैच को छोड़ के अभी तक वो वाली हमें बैटिंग विकेट्स अभी तक तो नहीं मिली। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि शायद कम क्रिकेट है, लेकिन ये मैच तो उधर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमान मैच जीत सकता था अगर सुपर ओवर में ना होगा। अगर आपने लास्ट बॉल देखा, एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे उनके विकेट कीपर से, अगर रन आउट हो जाता वो बहुत ईजी था। बट ये गेम में ऐसे हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेहतर विकेट्स होनी चाहिए। अगर आप आज का विकेट भी देखें जो न्यूयॉर्क में विकेट है, वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छा कोई T20 का विकेट है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का इसी विकेट पे। तो मुझे ऐसा लगता है जो क्राउड है काफी अरसे बड़ा मैच देखना चाहते हैं और एक अच्छा मैच हो। अगर ऐसा विकेट हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी, मुझे ऐसा लगता है कि फैंस जो हैं डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा विकेट्स का जो होना चाहिए वो जरा अच्छा विकेट होना चाहिए, कि मतलब इतना भी ज्यादा ना हो कि 250 पे हम ले, लेकिन और एटलीस्ट 180 90 में का मैचेस होने चाहिए ताकि मेरे ख्याल से क्राउड इंगेज रहे और दोनों का अच्छा मैच। अहमद भाई, आपसे पूछूंगा, मुश्किल पिच लगी आज की, वो वही है हमारा अपना पाकिस्तान इंडिया का मैच जहां पर आज है। पूछना ये चाह रहा हूँ, मुश्किल पिच है, फास्ट बॉलर्स ने बड़ी विकेट ली है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बैटरी बड़ी स्ट्रांग है। आपको लगता है कि मुश्किल पिच का फायदा ज्यादा इंडिया को होगा या पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के पास भी तगड़े पेस बॉलर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान को अगर इस तरह का भी पिच मिलता है तो पाकिस्तान के पास भी हारिस रऊफ होगा, नसीम शाह होगा, शाहीन अफरीदी होंगे, मोहम्मद आमिर होंगे। तो ये बड़े तगड़े बॉलर हैं। एट द सेम टाइम उनके पास भी बुमराह है, उनके पास भी पांड्या है, उनके पास भी सिराज है, उनकी भी लाइनअप अच्छी है। लेकिन अगर आप सुबह 5:30 वाला मैच देखें जो नमीबिया के दरमियान में हुआ है, तो वो पहले 2 बॉलों पे ही 2 आउट कर गया। जी। मुझे लगा कि जो कहीं ना कहीं ओमान के जो प्लेयर्स थे वो प्रिपेयर नहीं थे कि इनका बॉल अंदर आएगा। तो वो जब ऐसा स्टार्ट उनको मिल गया उसके बाद वो वहां से संभल नहीं सके। उनकी बैटिंग लाइन बड़ी वीक नजर आई। और जहां आप पिच की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वहां अच्छा कैरी था। अगर आपने वो पिच देखा होगा तो वहां बॉल कैरी हुआ है, लेकिन उनकी बैटिंग इस तरह की थी। एट द सेम टाइम नमीबिया ने, जिस तरह आपने बोला, अपने लिए मैच खुद मुश्किल बनाया है। जी बिल्कुल, अगर ओमान की आप बॉलिंग साइड देखें तो उनकी बैटिंग से बेहतर थी और उन्होंने भी गंदी क्रिकेट खेली नमीबिया में नहीं, तो जिसकी वजह से मैच एंड तक गया। फिर क्रेडिट जाता है डेविड वीजे को। बड़े सीजन प्लेयर हैं, उन्होंने सारे मुश्किल काम वहां पे किए, डेथ ओवर्स भी किए, उसके बाद उन्होंने बैटिंग में भी किया और सुपर ओवर में भी किया। और जहां तक आप इस मैच की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का जो मैच था, बाउंस था पिच में, नो डाउट इसमें बाउंस था, लेकिन उसी पिच पे श्रीलंका ने भी बॉलिंग की है। और अगर आप उनके देखेंगे तो श्रीलंका जब बॉलिंग कर रहा था तो वो पिच इतना कोई मुश्किल लग नहीं रहा था, लेकिन जब साउथ अफ्रीकन वहां बॉलिंग कर रहे थे, नौचिए, क्लासे, रबाडा, जब वहां पे जैनसन बॉलिंग कर रहे थे, वो लंबे बॉलर हैं
उन्होंने, वो समझदार बॉलर हैं, उनको वो असेस करते हैं बड़ी जल्दी से, उनको पता लग गया यहाँ पे बाउंस है, उन्होंने वो हार्ड एरिया में जो आए उन्होंने सारे बॉलर्स ने वहां आके पिच किए हैं, जिसकी वजह से श्रीलंकन, अब एशियन बैट्समैन है, छोटी हाइट के होते हैं और बड़ी पुरानी एक चीज चलती आ रही है, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, शायद इन दोनों कंट्रीज ने तो इसको क्योर किया है, इसका काम किया है पुल शॉट्स पे, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है अभी भी शॉर्ट बॉल पे फंसता है, तो उन्होंने उसको यूटिलाइज किया और उनको बैकफुट पे करके, तो जब इस तरह का पिच होता है, महाराज आए, तो जब फास्ट बॉलर्स आपके पास अच्छे होते हैं तो बैटर, एज अ बैटर आप सोचते हो कि हाँ ये स्पिनर आ गया, अब इस पे अटैक करेंगे, यही आपका ओनली चांस है। वो इतनी सेंसिबल बॉलिंग की है महाराज ने, आके स्लो बॉलिंग की है, उनको पता था कि पिच में बाउंस है, उन्होंने तेज बॉलिंग नहीं की है, बड़ी जगह पे बॉलिंग करके उन्होंने भी अपने दूसरे ओवर में 2 विकेटें ली। तो ऑल इन ऑल बड़ी प्रोफेशनल आपको क्रिकेट देखने को मिली है साउथ अफ्रीका की तरफ से। एट द सेम टाइम अगर श्रीलंका ने ऊपर जाना है, टॉप 4 में जगह बनानी है, तो इससे बेटर परफॉर्मेंस उनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में देनी पड़ेगी। ठीक है इमरान भाई, मैं आपसे क्या पूछूं? दोनों मैच आप खुद बताओ, मैं आपसे क्या पूछूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इमरान भाई कि ये बताएं, आप खुद अग्रेसिव ओपनर थे, अगर मुश्किल पिच होती थी तो क्या आप सोचते थे कि यार आज मैं डिफरेंट अप्रोच के साथ जाऊंगा, अपना बैकलिफ्ट छोटा करूंगा, क्या करूंगा, या आप वैसे ही खेलते थे जो आपका गेम था? या देखिए ताबिश भाई, आप अगर अच्छे बैटर हैं तो डिपेंड्स ऑन आपके पिच के, आपका पिच का बिहेव कैसा है, और अगर आज की पिच की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में वहाँ पे आपको खुले शॉट नहीं मिले, और बॉलर्स उनके जो टारगेट बॉलिंग कर रहे थे, जो उनका प्लान था, क्योंकि जो पिच रीड की है उन्होंने, उसी टारगेट के ही बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने श्रीलंका को कहीं भी मौका नहीं दिया और कोई बड़ी शॉट को मारने का। लेकिन आप डिपेंड करते हैं कि आप देखना चाहिए कि आपकी पिच कैसा है, उसी हिसाब से ही आपको खेलना पड़ता है, ना कि आप जबरदस्ती। आपने देखा होगा श्रीलंका के थ्रू शुरू में पैनिक हुए और उन्होंने गलत शॉटें मारी, वहां वो ट्रैप हुए। आई थिंक मेरे ख्याल में आपको पिच का भी आइडिया होना चाहिए, अगर वही थिंकिंग रखी कि आप सिंगल डबल थोड़ा मैच लंबा लेके चलते, तो मेरा ख्याल है कि टारगेट शायद थोड़ा बड़ा होता, और साउथ अफ्रीका को भी सेकंड बारी में थोड़ा टफ टाइम। इंपॉर्टेंट सवाल, थैंक यू इमरान भाई। एक सवाल बनता है आपसे कि पिच ज्यादा मुश्किल थी, या आपने देखा श्रीलंका ने भी 4 विकेटें गिरा दी थी साउथ अफ्रीका की, देखिए, या शॉट गलत खेले श्रीलंका ने बहुत। देखिए मिक्स एंड मैच था, क्योंकि जो इमरान भाई वाली बात के कि जब उनका 3 ओवर में 10 या 8 रन लगे हुए थे ना, तो ऑब्वियसली जब आप पहली बैटिंग कर रहे होते हो ना, तो सम टाइम इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन आप पे आ जाती है कि ओपनर को ना फिर टारगेट सेट करना पड़ता है, तो वो फिर चाहते हैं कि जब आप एकदम एज एन ओपनर आप देखते हो 3 ओवर में 8 है और आपके पास अगले 3 ओवर में हमें जो है कम से कम जो है 25 से 30 रन है, तो हमारा 40 to 45, तो उसमें उन्होंने किया। लेकिन आप देखें कि अच्छी क्वालिटी बॉलिंग साइड का यही फायदा होता है कि अगर उन्हें जरा से भी लगती है, जरा सा स्निफ मिलता है कि यार यहाँ पे जो है हमें जो है काफी अच्छा हेल्प मिल रहा है, तो वो अपनी फिर एक टारगेट बॉलिंग पे और एक अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया, उन्होंने 6 ओवर के बाद ज्यादा बाउंसर्स किए हैं, उससे पहले वो सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ पे कर रहे थे, जिस वजह से निसांका और उसके बाद कुशाल मेंडिस ने फिर एक्स्ट्रा करने के चक्कर में, और फिर देखें क्योंकि न्यूयॉर्क की जो है ना स्पंजी बाउंस यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप इन विकेट है, यहाँ पे नॉर्मल वाली विकेट्स तो है नहीं जिस तरह पूरी दुनिया में होती है, और जब आप ड्रॉप इन विकेट्स पे खेलेंगे वहां पे किसी को भी नहीं पता होता कि क्या होना है, क्योंकि ड्रॉप इन विकेट जब आ जाए तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको नहीं पता। तो ये एक बहुत सारी चीजें, और उसके बाद अगर आप देखें जब श्रीलंका ने भी बॉलिंग की, क्योंकि उनकी कोई बहुत ज्यादा आउट नहीं हुए, कोई 6-7 नहीं हुए, लेकिन क्लासन जैसा बैट्समैन, डिकॉक जैसा बैट्समैन के स्ट्राइक रेट देखें एकदम नीचे आ गए। अगर क्लासन ने भी आप देखें तो 22 बॉल्स पे 18 किया, डिकॉक ने 28 बॉल्स पे 20 किया, तो आप ये देखें इससे पता चलता है कि ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि जो श्रीलंका की बॉलिंग है वो साउथ अफ्रीका की नहीं है, लेकिन उनका भी जो है स्कोर कार्ड ऐसा नहीं है कि उन्होंने 8 ओवर में ही जो है 80 कर दिया, तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ विकेट वैसे नहीं थे जिस तरह हमने यूएसए और उसके मैच में देखे थे, खुले छक्के लगे थे, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी विकेट, मुझे इसलिए मैंने शुरू में कहा कि थोड़ी सी मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ विकेट्स थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, एटलीस्ट हमें 170 तक को देखने को मिले। ठीक है, बहुत वक्त आया है इन स्टूडियो से पहले कल की प्रेडिक्शन ले लें। ठीक है भाई, हम क्योंकि हलाउड़ी में गेम एचएमएच कप में लग जाते हैं, प्रेडिक्शंस रह जाती हैं। कल 3 मैच हैं, पहले प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, फिर ऑडियंस से सवालात पूछेंगे। कल पहला मैच युगांडा वर्सेस अफगानिस्तान। युगांडा वर्सेस अफगानिस्तान में आप लोगों को क्या लगता है, अफगानिस्तान फेवरेट होंगे? जी बिल्कुल अफगानिस्तान। अहमद भाई? अफगानिस्तान। कोई नाराजगी तो नहीं उनसे आप? कोई? हाँ इमरान भाई? अफगानिस्तान फेवरेट होगी। युगांडा हमने देखी, मैंने तो देखा नहीं, आपने कभी देखा है कुछ, है कोई प्लेयर जिसको? अच्छा, हम अगेंस्ट कभी, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले पाकिस्तान टीम युगांडा से खेली है। युगांडा से कभी मुझे नहीं लगता। हाँ, आप अहमद भाई कभी युगांडा को फॉलो किया? मैंने भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा मैच है इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। इसके अंदर ऑफ कोर्स इंग्लैंड को, देखिए मेरे ख्याल से जो शुरू के मैचेस हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ही फेवरेट है, और इंग्लैंड तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की फेवरेट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अहमद भाई, इंग्लैंड अक्सर छोटी टीमों से हार भी जाती है, अक्सर वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है,
उनको कभी आयरलैंड हरा देती है, कभी कोई और छोटी। आपको लगता है इस बार दोबारा कोई अपसेट हो सकता है स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड? देखिए अपसेट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की ऑन पेपर साइड देखेंगे तो इंग्लैंड ह्यूजली आ गया है तो इस दफा। तो वो बड़े तगड़े भी आएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम जो उनका एक कैंपेन थी वर्ल्ड कप की, वो इतनी कोई खातिर ख्वाह गई नहीं है। तो इस दफा अगर आप देखें इंग्लैंड की सीरीज जो पाकिस्तान के साथ भी थी, उन्होंने अपने प्लेयर्स आईपीएल से वापस बुलाए क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रिपरेशन करनी है उन्होंने। तो इस दफा वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और पूरी टीम बना के आए हैं, और इस दफा वो हार्ड क्रिकेट खेले। हम लोग भी ऐसा नहीं है प्रिपरेशन कर रहे थे, हम खुद आईपीएल में गए भी नहीं, हमने खुद प्रिपरेशन की यार, सच्ची बात है। इमरान भाई मेरी बात सुनो आप, तीसरा मैच जो है उसके बारे में आप बताओगे। नेदरलैंड वर्सेस नेपाल, बड़ा मैच, दोनों से बड़ा ताल्लुक रहा है आपका, दोनों को आपने नहीं खेलते हुए देखा। तो मुझे ये बताएं कि नेदरलैंड वर्सेस नेपाल में, नेपाल या नेदरलैंड? नहीं, नेदरलैंड, बिकॉज नेपाल को उतनी एक्सपीरियंस नहीं है और नेदरलैंड बड़ी एक बैलेंस टीम कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो T20 काफी ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। तो उनके लेग स्पिनर वो जो थे, वो बेचारे जो बैन हो गए, वो बेचारे तो नहीं है खैर, लेकिन जो बैन हो गए वो वापस तो नहीं आए अभी तक। क्या नाम था उनका? मैं लमाचाने वो वापस तो नहीं आए, वापस नहीं। वो एक स्ट्रॉन्ग बॉलर थे, वो भी नहीं। अब देखते हैं कैसी होती है नेपाल की टीम। बहरहाल इनके पास बहुत सारे लोग बैठे हैं, बस सवालात हैं, सवालात पूछते हैं। कौन है सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम सर, माइक थोड़ा करीब। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? अली। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप, बताएंगे, सवाल करें। मेरा सवाल अहमद भाई से है। अहमद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा अहमद भाई, आजकल आप और भी हमारे काफ़ी क्रिकेटर्स अभी बाबर आजम पे तनकीद कर रहे हैं कि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका देते हैं, बट हमने ये चीज़ नोट की है, पास में भी हमारे कुछ कैप्टन ने अपनी ही पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका दिया। जैसे शाहिद अफरीदी के दौर में आप उनकी टीम का हिस्सा रहते थे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो आप तनकीद की जा रही है, ये बिजा तनकीद है? अच्छा सवाल किया। देखिए शाहिद भाई बड़े थोड़े टाइम के लिए कैप्टन रहे, और उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंसेस प्राइम पे चल रही थी जितने देर वो कप्तान रहे। जहाँ तक बाबर आजम के मैं कह रहा हूँ कि फ्रेंडशिप है, अब देखिए कितने लंबे रन से वो लोगों को कैरी कर रहे हैं, और कितनी कितनी लंबी अरसे से लोग आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप एक एक करके, अच्छा नहीं लगता मैं लोगों के मैच गिनवाना यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, तो आप लोगों को पता लगेगा कि इतने लंबे रन नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट, कोई और कैप्टन होता वो हमें कभी भी 35-35, 40-40 मैच कैरी नहीं करता, क्योंकि वो अपना सोचता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फ्रेंडशिप्स की वजह से, कहीं ना कहीं जब ये स्टार्ट हुए थे तब से इन्होंने स्टार्ट ऐसा लिया था कि ठीक है हम ही हैं। अच्छी बात है ये सोचना कि हम ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुल्क को पहले रखना है। अगर आपको नजर आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन आपको इवेंट्स नहीं जितवा पा रहा है, तो आपने वो कॉम्बिनेशन को बदलना है। अगर आपको पता लग रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके स्ट्राइक रेट ऊपर जाने हैं, तो आपको वो स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने हैं। एट द सेम टाइम यूं ही क्रिकेट इवॉल्व कर रही है, ये खाली हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया की क्रिकेट है। फिर आप में से कुछ ये भी कहेंगे कि आपका अपना स्ट्राइक रेट नीचे था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो विनिंग स्ट्रेटजी थी हमारी दुबई अबू धाबी के अंदर, जहां पे 140 के स्कोर होते थे। वहां पे हमारा स्पिन अटैक ऐसा था, हमारे कप्तान, हमारे कोच के प्लान ऐसे होते थे, और आप देखें कि हमने वो रिजल्ट्स दिए हैं, ए टीम्स के खिलाफ खेल के रिजल्ट्स दिए हैं। तो जब हम कहते हैं कि आपने कोई बेंच सेट तैयार नहीं की, ये गलत नहीं कहते। आपने अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा को देखा होगा, वो कभी भी जो थोड़ी सी वीक साइड आती है उनके खिलाफ मैचेस नहीं खेलते हैं। एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, तो फ्लैट पिचेस के ऊपर C-D-E टीम्स आई हैं, आपने किसी और को मौका नहीं दिया। तो जब आप मौका नहीं देते, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ कैसे इवॉल्व करेंगे? आप कैसे फ्यूचर की तैयारी करेंगे? आप तो सीनियर स्टैब्लिश प्लेयर हैं और आप सारे ही खेलते गए हैं। तो जब आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं या तगड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, तो वहां भी आप ऐसे ही परफॉर्मेंस करें, आईसीसी के इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस करें। एक बात आप याद रखिएगा, हम क्रिकेट बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट इवेंट्स, आईसीसी इवेंट्स जीतने के लिए खेलते हैं। क्या हमने पिछले 4-5 सालों में कोई इवेंट जीत लिया? ठीक है, अगर तो हमने जीत लिया है तो आई एम रियली सॉरी। अगर नहीं जीता है तो फिर मैं ठीक कहता हूं कि इसमें गैंग्स हैं, इसमें फ्रेंडशिप्स हैं, इसमें टोला है एक एजेंट के साथ जो सारी क्रिकेट पिछले 4-5 साल से मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, वो जो गरीब लड़के, वो माएँ जो अपने बच्चों को भेजती हैं, वो लड़के जिनका रोजी रोटी यही है कि जिसका उम्मीद है, ख्वाब है कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, लेकिन उनकी वकालत करने वाला कोई नहीं होता। और ऐसे एजेंट जो अपने प्लेयर जो इनके साथ साइंड होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, पैसे लगा के सोशल मीडिया पे पेड कैंपेन्स करते हैं, जो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और फिर आप ही बैठ के, क्योंकि प्रोमिनेंट होते हैं, जो पेज खोलते हैं उन्हीं का नाम आ रहा होता है, आप आके फिर वही सवाल करते, जी मोहम्मद हारिस नहीं था। अब वो कल भाई सवाल
करके गया कि मोहम्मद हारिस है उसे 6वें पे खिला लें। भाई वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, तो किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो जो बच्चे, वो जो माएँ अपने बच्चों को घर से डोमेस्टिक क्रिकेट से भेजती हैं कि मेरा बच्चा एक दिन बड़ा होकर सितारा बनेगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा, उनके साथ ज्यादती है जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई बात नहीं। अहमद भाई एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपने दोस्ती यारी की बात कर दी, सही है, लेकिन एक बात बताइए, जितने प्लेयर्स के बारे में आप ये बात दिल में जो नियत है आपकी, कह रहे हैं आप दोस्ती यारी, वो सारे तो सरफराज भाई के दौर में आए, शादाब भी और जिन के आसान अली भी, बाबर खुद अपने उनके इमाम उनके दौर में आए, तो क्या वो दोस्ती यारी रिजल्ट प्रोड्यूस किए थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दी थी, जस्टिफाई हो जाता है। आप भी जस्टिफाई करें, ये जो इवेंट खेलने गया जीत के दे दें, हम कहेंगे ठीक है यार आपने सही किया, हालांकि आपको ज्यादा रन मिल गया, हालांकि 5 इवेंट किसी एक कप्तान को नहीं मिलते होते, आपको फिर भी मिल गया, आपको हटाया गया, आपको फिर लेके आया गया। तो मेरे ख्याल से बाकी भी लोग हैं, या तो कोई आप MS धोनी होते, आपको वापस लेके आया गया होता, नहीं, आपने एक शाहीन है वो खड़ा हुआ है, उसके साथ भी तो जाती है, आपने 2 मैचेस के लिए उसको कप्तान बनाया, उसके बाद आपने उसको हटा दिया। सो ब्रो आई मेक सेंस हियर, ये लॉजिकल चीजें हैं। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, एक चीज बता दूं इमाम, आपसे पूछता हूँ भाई, दुनिया में और भी टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, हमने भी बहुत सारे कैप्टन्स देखे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक इंडिविजुअल या 2-4 लोग इतने पावरफुल हो जाएं कि वो उनके सामने अवाम, चेयरमैन बोर्ड, बाकी लोग, करता धरता, कोच, सेलेक्टर्स बेबस हो जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं, ये पूछो। देखिए पहली बात यह है कि पाकिस्तान में ना एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि देखें, बाबर आजम को बाबर आजम किसी ने नहीं बनाया, इसी अवाम ने बनाया, ठीक है। तो उसके बाद यह है कि देखिए बाबर आजम का एक बहुत बड़ा कैरियर है और बहुत पुराना कैरियर है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि खाली बाबर की टीम नहीं है, ये शायद लग रहा है कि बाबर की टीम है, ठीक है। और देखिए बात यह है कि बाबर को तो कैप्टनसी से हटाया, उसकी मर्जी नहीं थी, उसको हटाया, जब वापस लेके आए तब भी उसकी मर्जी नहीं थी, तो बोर्ड ने बनाया ना, तो ऐसा तो नहीं कि वो खुद कह रहा है कि लाओ मेरी कप्तानी मुझे वापस दे दो। और बात यह है कि देखें 2000 जहां तक मुझे याद आ रहा है 21 में हम मेरे ख्याल से सेमीफाइनल हारे, और शायद अगर हस्सू वो कैच करें तो शायद हम फाइनल वो उस वक्त बहुत फेवरेट थे कि हम, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए फाइनल, लेकिन हम सेमीफाइनल खेले, फिर हम 2020 में हम फाइनल खेले, ठीक है। तो इसका मतलब परफॉर्मेंसेस तो थी, हम नहीं जीत पाए, ये एक डिबेट हो सकती है कि हम फाइनल में नहीं क्लिक किए, लेकिन एक दुनिया की टीम्स देख लें, आप आइन मॉर्गन, आप MS धोनी को देख लें, आप स्टीवन फ्लेमिंग को देख लें, कहां से आती है उनकी परफॉर्मेंसेस, कंसिस्टेंसी से। बिल्कुल ठीक। अगर एक लड़के ने, अगर मेरे ख्याल से अगर ये जो आपने बात उसमें अच्छी की कि जितने भी ये प्लेयर्स आपने गिने, जिसमें इंक्लूड मैं भी हूं, तो हमें तो मिकी ऑर्थर साहब लेके आए, जी। उसके बाद से आज की टीम भी देख लें तो काफी लड़के आपको वही चेहरे नजर आए। तो बाबर तो मेरे ख्याल से 2021 में कप्तान बने थे, कि 19 में T20 के बने, उसके बाद बने, तो लड़के तो वही थे। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि काफी सारी चीजें, ये जो दोस्ती यारी वाली टीम वो आप बोलते हैं, आप ये जरूर इसको कह सकते हैं कि बाबर को ये लड़का पसंद है, लेकिन दोस्ती यारी को देना वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ही कुछ पर्सनल हो जाता है। तो क्रिकेट की मेरे ख्याल से और भी सवाल है, देखिए बात सुने ना, अब इसको क्लियर करने दें केयर को। अच्छी बात की, इमाम ने बड़ी जबरदस्त बातें की है। वी अंडरस्टैंड के इमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, वी अंडरस्टैंड के यंग है, इन्होंने खेलना, बड़ी अच्छी बात की है, सटल बात की है। हम भी यही बातें करते थे जब हम इमाम की एज में थे। आई एम 34, सिक एंड टायर्ड ऑफ थिंग्स। हम चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो। आपने MS धोनी की बात की, MS धोनी ने कितने आपको टाइटल जितवाए हैं? MS धोनी ने आपको 3 से 4 टाइटल जितवा के दिए हैं, ठीक है ना, एक तो जितवा के दिए, रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि जब आप 4-4, 5-5 साल लड़के को ड्रैग करते हैं, तो वो जो बाकी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं डोमेस्टिक के अंदर, उन बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है, वो जो बेचारे उनका हक है वो कोई और ले जाता है। देखिए एक देखिए इमरान भाई, आप चाय पी के आओ, फिर हम चाय पीने चलते कर लेते इसको बात। देखें मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हूँ, बिल्कुल हूँ, मैं 6-7 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं 36 का होऊंगा ना, मेरा स्टैंड यही होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 28 में भी फिर आके बोले, सही बात है। अगर 28 में अगर उसको लग रहा है चीजें ठीक नहीं हो रही तो आप बोलो, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो फिर अगर नहीं बोल रहे तो फिर मुझे लगता है कि मैं 34 में भी ना बोलूं। सॉरी अली भाई, आपने क्या कर दिया? बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, मेरे ख्याल से ये चीजें होनी चाहिए। अहमद भाई, मैं आपसे एक चीज मेरी भी सुनाओ, मैं भी होस्ट हूं यार, होस्ट हैं यार। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी सुनो यार, एक छोड़ो। और मैं ये सब आवाम की तरफ से पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा सा सवाल है, मैं इसका गवाह हूँ,
मेरे पैनल पे मौजूद थे आमिर और इमाद, ठीक है। दुनिया जानती है कि वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है बाबर के। यहां पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसी तरह खुलकर बयान किया जिस तरह आपने किया। वो रिटायर भी थे, वो उसके बावजूद के बाबर को क्रिटिसाइज करते रहे। उन दोनों ने से शायद ये भी कहा गया कि यार कप्तान बाबर का T20 में जगह नहीं मिलती, इसी शो पे कहा गया होगा। मगर वो टीम में वापस है, वो टीम में खेल रहे हैं। तो अगर दोस्ती यारी है तो वो क्यों खेल रहे हैं? बताता हूँ। ताली बजाओ यार। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा लॉजिकल सवाल है। वो लोग इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपने पहले जो जिनपे आपका ट्रस्ट था उन्होंने परफॉर्मेंसेज नहीं की, ठीक है। जो आपने लड़के कोई बनाए नहीं तो उनको उनकी रिटायरमेंट वापस लेके आना पड़ा। नंबर 2, उनकी बात हुई चेयरमैन से डायरेक्ट कि ये चीजें हम चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में हम अपनी फुल फ्लैश साइड के साथ। अब इमाद जब बाहर हुआ है तो क्या वो बाहर बनता था? किसका काम था उसको बचाना? आपको पता है कि इमाद ने बाबर आजम के जब नया नया करियर स्टार्ट हुआ था उसके लिए क्या क्या किया था? ना ही हम ये बोलेंगे ना ही बोलना चाहते हैं, लेकिन बाबर आजम का फर्ज बनता था कि जब इमाद के साथ ज्यादती हो रही थी वहां पे एक स्टैंड लेता, खड़ा होता। नहीं लिया। आज वो वापस है क्योंकि वो अच्छा है। उनकी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिलेक्टर्स के साथ बात हुई है। इनफैक्ट वहां पे हेजिटेट थे इसको लाने के लिए। अगर आपको लगता है कि सबने दिल खोल के उसको वेलकम किया, नहीं, वहां पे बात हुई है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को कहा गया है, चीजों को कहा गया कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने रेजिस्ट किया उस पर कि नहीं ये 2 प्लेयर खेलेंगे, ये जाएंगे, तब वो टीम में आए हैं। सही है, सही, मैं समझ गया। तो यानी कि जो रेजिस्ट करेगा वो बन सकता है ना टीम नहीं, का। जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रेजिस्ट, क्योंकि पहले आपकी बात मान के चल रहे थे, जो आपने कहा आपको वो टीम देते जा रहे थे, वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने अमल दखल किया बीच में और इन दोनों को लेके आए। दैट्स हाउ दे केम इन। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि हाँ जी आपकी टीम है आके खेल लें। ठीक है, मैं सही है, अमल दखल हो तो कुछ सही हो सकता है। अगला सवाल किसके बाद? बाबर के बारे में कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? सफदर अली। सफदर भाई, आप क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। चुप। किस चीज की पढ़ाई कराते हैं? मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को। इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठंड कुछ ऐसा करे ठंडे हो जाए अहमद भाई। सवाल जी, मेरा अहमद भाई के लिए एक शेर है। के लिए ओ, कुछ नहीं है। शेर है, शेर है, भाई शेर है। इमरान भाई के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी इमरान भाई को एंगेज करता हूँ। भाई शेर सुना। अहमद भाई आपके लिए एक शेर है। सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ देंगे। वाह वाह। सोचा तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ देंगे, सोचा तुम्हारे लिए तरसना छोड़ देंगे। दिल से कहा ए दिल भूल जा उसे, दिल ने कहा अगर कहा दोबारा तो कसम से धड़कना छोड़ देंगे। वाह 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 और बाबर आप वर्ल्ड कप जीत गए तो अहमद भाई आपका पीछा छोड़ देंगे। वक्त हुआ है, छोड़ दे ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, आपने मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू गर्मा गर्म हारना मना है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ 3 पार्टिसिपेंट्स जो खेलेंगे और मदद करेंगे अपने मेंटोर्स की HMH कप जीतने में। आप तीनों में से जो जीतेगा वो हमसे आज 10,000 रुपए लेके जाएगा, ठीक है सर? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इब्राहिम हुसैन जैदी है। मैं BS डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ फ्रॉम GCU से, साथ साथ जॉब भी करता हूँ। फ्रॉम GCU से आप ये कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। भाई इनके साथ क्यों बैठे? क्योंकि आज मुझे जितवाना है उसमें। जितवाना भी है और अपने पीक टाइम की ये मेरे फेवरेट प्लेयर थे। इनका जो हिटिंग स्टाइल और अग्रेशन था वो बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी ब्रेडन में कैलम थे ये। अरे वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? वशम वसीम। वशम वसीम। वर्षा, आप क्या करते? वर्षा नहीं, वशम। वशम, इसका क्या मतलब है वशम का? खूबसूरत। खूबसूरत, वाह भाई वाह। वशम, वशम क्या करती हैं? मैं BS कर रही हूँ डिजिटल मीडिया में। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या नाम रखती हैं? कैसा? ट्रेसा, आप इमाम के साथ ही क्यों बैठी हैं? क्योंकि मेरी फ्रेंड माहम ने बोला था कि उनके साथ सिर्फ बैठना ही नहीं है, उनका ऑटोग्राफ लेना है। ऑटोग्राफ माहम ने कहा था? माहम कहाँ है? वो अपने माहम घर इधर है। चले भाई, आपसे खेलेंगे HMH का पहला राउंड 360 डिग्रीज। बेसिकली तुक्के मारने हैं, जिसका तुक्का करीब होगा वो जीत जाएगा, ठीक है? बजर राउंड नहीं है, एक एक करके पूछूंगा। अपने मेंटोर से आप मशवरा कर सकते हैं, ठीक है? दिखाइए। नजर आ रहा है? डेथ ओवर से शुरू करेंगे, ठीक है भाई? डेथ ओवर से शुरू करेंगे, बजर पे उंगलियां, बजर पे उंगलियां। पहले सवाल देखेंगे, फिर बजर दबाएंगे। जब बजर दबा देंगे तो फिर जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है? जो पहले बजर दबाएगा उससे पहले पूछूंगा। दिखाइए डेथ ओवर का पहला सवाल। Who wrote Romeo and Juliet? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को चैलेंज कर रहे हैं भाईजान।
कुछ पता नहीं, रोमियो एंड जूलियट पढ़ी है आपने? नहीं। की है आपने? नहीं। दिखाइए, विलियम शेक्सपियर, बंद कर। सही जवाब वर्षम, बस पढ़ी है आपने? मुझे लग रहा है मैंने जीत। दिखाइए अगला सवाल। पीएसएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? फखर जमान। फखर जमान। फखर जमान को चैलेंज कर रहे हैं इसको? हाँ भाई इमाम, आपने दबा दिया तो दबाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा छक्के कामरान अकमल। कामरान अकमल। -10 होंगे ट्रीसा, आप हाँ कह दो इस पे या ना कह दो। उसको पता ही जाने दो कि 10,000 तुम्हारे फंसे हुए बेटा, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। सही है, कामरान अकमल कहा इमाम ने और फखर जमान कहा आपने। बंद कर दीजिए फखर जमान। सही जवाब। -10 है आपके, ठीक है। अगला दिखाइए। कौन सा मुल्क द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है? कौन सा मुल्क द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाता है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, जापान। बजर दबा। जी सर, आप मरवा दें उसको, ट्रेसा को। ब्राजील। ब्राजील आपको लैंड ऑफ राइजिंग सन दिख रहा है। कोई चैलेंज करेगा इसको? 20 नंबर दूंगा तो चैलेंज करेगा। 20 नंबर। चलो भाई 40 नंबर दूंगा तो चैलेंज करेगा। 40 मेरा भाई। कोई सस्ता लगा देंगे भाई। कोई नहीं है, ठीक है। ब्राजील कहते हैं इमाम साहब इसके हक में, ब्राजील के हक में आप जी। कहां है ब्राजील? ब्राजील में वहां है ब्राजील। बंद कर दीजिए ब्राजील को। गलत जवाब, जापान। -10। बेटा महान को बोलो सोच। अगला दिखाइए। अब है 360 डिग्रीज। अब तुक्के मार रहे हैं, एक एक करके तुक्का लूंगा, जो करीबी तरीन तुक्का होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तुक्के दिखाइए। कितने ममालिक में यूरो बतौर एक करेंसी इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले सर आपसे पूछूंगा, कितने ममालिक में आपको लगता है यूरो करेंसी होगी? आपको यूरो का पता है? कितने ममालिक में? 15 ममालिक में यूरो करेंसी होगी। ट्रिसा? 5 में यूरो करेंसी। इमाम आपको लगता है 5 में होगी? आप उनको मशवरा दे सकते हैं। ज्यादा कंट्रीज तो नहीं है। अब इतना मशवरा करने के बाद 6 मत बोलना। 15 ऐसा नहीं। उसने 15 बोला, उन्होंने 15 बोला। जी जी 16 या 17। 10 कर लेते जी। 10 20 ठीक है। देखते हैं कितने ममालिक में यूरो बतौर करेंसी इस्तेमाल किया। 20। खूबसूरत जवाब दिया आपने, बेहतरीन। पता था आपको? नहीं, तुक्का ही था। तुक्का था, बहुत ही एग्जैक्ट तुक्का था। अहमद भाई क्या हो रहा है ये? यहाँ आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही। हंसते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं अहमद भाई, हंसते हुए। दिखाओ भाई, इस्लामाबाद का कुल रकबा कितना है? कंट्रोल तो पूरे पाकिस्तान पे, रकबा कितना है? भाईजान वशम आपसे स्टार्ट करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर में बताना है। स्क्वायर किलोमीटर 6000 किलोमीटर स्क्वायर। 6000 स्क्वायर किलोमीटर। ट्रेसा नापा है कभी इस्लामाबाद आपने? 8000 स्क्वायर किलोमीटर। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। इस्लामाबाद जाना हुआ है कभी? नहीं जाना हुआ। इस्लामाबाद कभी नहीं जाना हुआ? वेरी नाइस। दिखाइए भाई इस्लामाबाद कितना बड़ा है? 906.5 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम किसने बताया था? 6000 आपने। हाँ भाई वशम, वाह। नहीं, आपका कहना ये, आपने जो अपनी कागजात की जमा कराए थे उसमें लिखा है कि कराची आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है। क्या है ऐसा? क्योंकि अभी वहां से ही हैं, इसलिए मैं तो अब यहाँ हूँ, तो फिर लाहौर होना चाहिए टेक्निकली। पैदाइश तो वहां की है ना? पैदाइश मेरी वहां की है। आपको मेरी पैदाइश की जगह से प्यार? कनाडा की है वो, सॉरी। नहीं, वो भी कराची की मेरी जान। कनाडा की तो रिहाइश। अगला सवाल देखिए। पाकिस्तान में पहला सिक्का कब जारी किया गया? पाकिस्तान का पहला सिक्का, एयर बताना है। वशम आपसे स्टार्ट करें। पुराने, अब आपको बताओ। सिक्का पाकिस्तान का सिक्का। बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं यार। 48-9 के करीब नहीं बताना है। एयर आप बताते हैं इमरान, इब्राहिम। 48 में 1948 की आवाज आ चुकी है। अगर सबके एक से साल हुए तो फिर डेटों पे आ जाऊंगा। 1963 में कहा इमाम ने। ट्रिसा आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या जो इमाम कहेंगे? जो वो बोलेंगे।
इमाम कह रहे हैं तो 1963 ही होगा। यार ज्यादा होता है 1965 1965 में पाकिस्तान जंग कर रहा था मगर सिक्के इजाद हो रहे थे। जंग अपनी जगह, सिक्का नहीं रुकना चाहिए। आपने 48 कहा, आपने 65 कहा, आप 63 पे आए, दिखाई 1948 इज द राइट आंसर। वाह 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 भाई इब्राहिम, वाह। अच्छा, जवाब मैंने दिया, वाह इब्राहिम। मैंने बताया था। अच्छा आपने बताया, बोला तो मैंने ना। अच्छा भाई ये राउंड आ चुका है। अहमद भाई आप, मुझे किसी और ने बताया लेकिन बताया मैंने। अग्रेसिव ओपनर थे, खुदा के वास्ते 10 नंबर पे टुक टुक नहीं करना, आगे खेलना, अग्रेसिव, ठीक है। पहला, सबसे पहले इमाम आज आपसे स्टार्ट करेंगे। डबल और नथिंग ट्रीसा हो गई है, एक सवाल का जवाब दिया 10 नंबर, फिर आपसे पूछूंगा 20 के लिए खेलना है या नहीं, फिर 40 पर 60 इस तरह हम डबल करते जाएंगे। जितने आप पॉइंट जीतेंगे उतना जीतने का चांस बढ़ जाएगा। 10 नंबर के लिए पहला सवाल, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? रोज, जैस्मिन, ट्यूलिप, तुलसी? जैस्मिन। आर यू श्योर? जैस्मिन को बजर आऊंगा ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही। जैस्मिन को बंद कर दे प्लीज। सही जवाब, 10 नंबर, वेरी गुड। 20 के लिए, 20 हमारी के लिए तरफ लगाइए। बोल रहा है। 20 के लिए लगाइए बेटा। क्योंकि अगर हमारे माइनस 20 के लिए दूसरा सवाल ये रहा, व्हाट आर द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा? लैक्रोस एंड आइस हॉकी, बास्केटबॉल एंड आइस हॉकी, बेसबॉल एंड लैक्रोस, फुटबॉल एंड कर्लिंग। उसके दो हैं, एक समर्स में अलग है, विंटर्स में अलग है। तो आप बताइए कौन कौन से हैं? बास्केटबॉल, लैक्रोस एंड आइस हॉकी, बास्केटबॉल एंड आइस हॉकी, बास्केटबॉल एंड आइस हॉकी। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, इतना टाइम नहीं है भाई। जल्दी जल्दी जल्दी। 5 4 सेकंड कह रही हैं तो बस ठीक। बास्केटबॉल एंड आइस हॉकी, आई एम नॉट श्योर। करते हैं। सोच लें आप, इसका मतलब नहीं है। ये हो सकता है यही हो। चलो 20 नंबर ही कम जाएंगे, खैर है। नहीं नहीं, जल्दी से आखिरी 5 4। फर्स्ट वन आप बताएं, लॉक कर दूं, बंद कर दूं? हाँ ठीक है, डन डन हाँ ठीक है, डन। डन जी, डन। क्या पहला? पहला लैक्रोस एंड आइस हॉकी को बंद कर दे प्लीज। 20 नंबर। 40 अगर हम गए तो फिर 0 हो जाएंगे मैक्सिमम, माइनस कुछ नहीं होगा। दैट्स इट। 20 पे खेलेंगे। बन जी। और भाईजान इसलिए नहीं, T20 में नहीं आ रहे हो आप। 20 खेल, खेलते जाना। अहमद भाई आपसे खेलने नाराज तो नहीं होंगे? ये तो नहीं कहेंगे मेरे साथ गलत हुआ? मेरी T20 में दोस्ती कम हो गई है बाबर से। जो बताने मार रहे हो। खेलने वशम आपके साथ, चलें भाई खेलें। वशम आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हम सब। व्हाट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इन पाकिस्तान? क्योड़ा। वशम श्योर है? क्योड़ा को लॉक कीजिए प्लीज। सही जवाब, 10 नंबर। ये नहीं का जवाब है। 20 के लिए खेलेंगी? जी, जी। 20 के लिए लगाई। अहमद शहजाद played his last ODI match against which team? श्रीलंका। वशम आपको यकीन है ये सही कह रहे होंगे? ऑब्वियसली। ओडीआई लिखा उसको इंग्लिश में। T20 खेलो श्रीलंका श्रीलंका। मैं श्रीलंका में बाहर हुआ था तो इमाम ने अगला 100 किया था ना। बेटा सो तालियां बजा देना, अहमद भाई को लगाना पड़ेगा। श्रीलंका बंद कर दे, श्रीलंका को बंद कर दे। सही जवाब। 40 के लिए खेलेंगी? बस ठीक है, काफी 60 नहीं खेलेंगे 40 के लिए खेलेंगे? 60 के लिए खेलेंगे। आज अहमद खेलेगा। 40 के लिए खेलेंगे? खेलेंगे लगाइए भाई। अहमद शहजाद, ये तो वही हो गया। अहमद शहजाद played his last ODI मैच। ये क्या हो रहा है? उनको नहीं पता हो तो अहमद भाई को तो पता होगा। अक्टूबर 10 को, अक्टूबर 20 अहमद को, लास्ट अक्टूबर 16 को, अक्टूबर 25 को। लो 0 लगा। वशम आपको पता है? मुझे पता है। मैं गलत जिसने खेला उसको याद नहीं आ रहा। आप बताओ ना, मुश्किल सवाल है। अहमद भाई जल्दी बता दीजिए वशम को। अहमद मेरे कहने पे 16 ख्याल से एक हिंट दे रहा हूं अहमद भाई। 25। हाँ। इमाम की सेंचुरी से पहले वाला मैच। वाह, बड़ा क्या वाह। मुझे लगता है 25। मुझे अपना लास्ट मैच नहीं पता। अगर हम विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं विड्रॉ नहीं, आप जवाब दें। 25 25 अक्टूबर 25 2017 को बंद कर दीजिए। हाय यार अहमद मैंने बोला भी 16 बोल दे यार। आपने कहा था। मैंने बोला। आप अपनी बारे में सही जवाब दे देना। इब्राहिम करेंगे। लगाओ। कम ऑन। Who is the nephew of former Pakistani batsman Inzamam ul Haq?
इमामुल हक, इकरारुल हक, इमामुल हक, अनवरुल हक, अबरारुल हक, इमामुल हक, इमामुल हक। सिंपल सा है। पक्की बात है। लाइफलाइन कह रहे हैं, यूज करेंगे। इमामुल हक को बंद कर दिया जाए। सही जवाब। लगाओ भाई लगाओ। 20 के लिए खेलोगे? जी 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 लगाइए। In which city is the Taj Mahal located? आगरा, दिल्ली। बहुत अच्छे यार ये मुंबई यार, बता दो बेटा। हाँ, तुमने ताजमहल देखा है आपने? अबे भाई ये मुंबई यार है और क्या है? इतना मुंबई इतना आसान। दसो जी, दसो की है? आगरा यार, आगरा आगरा आगरा। आगरा। आगरा को बंद कर दो भाई। सही है। सही जवाब। बस 40 के लिए, 40 के लिए। नहीं, Which club was भाईजान इससे में पूछो खेल ले। जी जी हम खेलेंगे Which खेलेंगे। club was David Beckham representing when he यार ये was कितना इजी है यार ये। Manchester, Real Madrid, LA Galaxy, Paris Saint-Germain। गैलेक्सी ऑब्वियसली। बहुत आप शरारती हो माम। दसो जी। यार क्राउड नहीं अभी बोला ना यार। नहीं भाई, चीटिंग कोई नहीं करना भाई, ये नहीं करना भाई। अहमद भाई एलए गैलेक्सी। हाँ ठीक है, ब्लॉक कर दिया उन्होंने लेग गैलेक्सी और LA 5 दफा बताए तुझे। चलना भाई। इमरान भाई 10 हो बस, लास्ट चांस। 5 4 उन्होंने नहीं बोला 5 4 आप सबको चांस 5 4 3 2 1। LA गैलेक्सी बंद कर दूं? LA गैलेक्सी को बंद कर दो बेटा। नहीं यार, हाँ तीनों साहब, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हार बना के जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मनाए। हम खेल रहे मैच। कब सवाल पूछा गया? मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपने LA गैलेक्सी बोला है भाई। LA गैलेक्सी बंद करवा दिया गया था। देखते हैं कि सही जवाब है। वो क्या कह रहे सुन ले। दिखाओ भाई, गलत जवाब। और दूसरा भी गलत, गूगल पे देख के भी गलती है भाईजान आप गूगल पे देखे नहीं है। गूगल पे देख के भी मैं गलती ब्रेक में इमरान नजीर ने कहा था कि यार हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। सही जवाब मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वो भी नहीं है। टोटल गलत। आपने खुद ही बोला था। मैंने कुछ नहीं कहा था भाई। ऐसा है कि आज के जो यहाँ ऑडियंस है, इनमें ब्रेक के दौरान हमने वाउचर्स बांटे 5-5 हजार रुपए के फन नेशन के। जाइएगा, खूब मजे कीजिएगा, दोस्तों को भी ले जाइएगा। 5 हजार रुपए अकेले आप खर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब वक्त आ चुका है एक मशहूर राउंड खेलने का। इस राउंड का नाम है फ्री हिट। एक एक नंबर चूज करेंगे, उसके पीछे जो टास्क है 10 सेकंड होंगे, उसे पूरा करना है, ठीक है? हतमी फैसला मैं करूंगा, टाइम बोलेगा। इमरान भाई आज आप शुरू करें। इब्राहिम भाई नंबर 10 अल्लाह करे नंबर कटो। 1 T20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तानी स्क्वाड के नाम बताइए। सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शहीन अफरीदी, शादाब खान। हो गया बेटा। 7 8 वेरी वेल डन। 80 नंबर। वाह अहमद भाई, 80 नंबर। सवाल भी तो देखो। अब आपकी बारी। वशम रेडी? जी। टेक योर टाइम। 10 सेकंड ही है, डोंट टेक योर टाइम। तो नंबर 3 नंबर 3 खोलिए। पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम बताइए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, जरदारी, शेख रशीद, ताड़र, हो गए। मरी नवाज अब हो गया। नवाज शरीफ हो गया। बस काम है सारे। जो टाइम चाहिए सवेर में भी 70। अहमद भाई आप पहले से लीड में थे, 70 किया, नॉट बैड, बहुत अच्छा स्कोर। हम लीड में थे भाई। माम की दोस्त ट्रीसा, वक्त आ चुका है कि आपको कुछ करके दिखाना है बेटा। एक ही नंबर बचा है, वो मैं खुद ही खुलवा लेता हूँ। 2 नंबर खोलिए। ट्रीसा शाबाश, शुरू हो बेटा, खोलो। पाकिस्तानी खानों के नाम बताइए ट्रीसा। बिरयानी, कढ़ी, दाल चावल, पालक, गोश्त, भिंडियाँ, करेले, तोरी, करेले, आलू गोश्त, चिकन। हो गया। बताए, बहुत अच्छा बेटा। अगर तुम बोलती दाल और चावल अलग अलग, तो मैं उनको अलग अलग ही काम दाल चावल का मैंने दाल चावल बोला था। कॉमन ही था। ओके भाई, बहुत अच्छा खेला। 90 नंबर तुमने लिए। वक्त आ चुका है अहमद भाई कि आज का भी रिजल्ट देखा जाए। कल आप मुतमईन हो गए थे, आपके रिजल्ट ठीक था ना भाई? वक्त आ चुका है कि आज का विनर तलाश किया जाए और फिर ऑडियंस से एक आध सवाल पूछेंगे। दिखाओ आज का विनर। आज का विनर आपकी भरपूर तालियों में लगा दे बेटा, मेरी बेइज्जती होती है इसमें। भाई नहीं है, ला दे भाई। काउंट कर रहे हैं ना यार, कुछ बता तो दे बेटा। अच्छा अहमद भाई के साथ नाइंसाफी कर रहे हो? ये क्या है?
क्या ड्रॉ हो गया कुछ? अच्छा भाई ऐसा कंटिन्यू करना है। बजर पे हाथ रखें। ड्रॉ नहीं, अभी क्या पता। ताबिश हाशमी मशहूर होस्ट दुनिया में कब तशरीफ लाए? अभी अभी भी आया ये। हमें क्या पता कब क्या पैदा हुआ यार। ये कब पैदा था? मैं आपको वो कह रही कौन था अभी जाइए। मैं ये मैं बता रहा हूँ, मेरी बेइज्जती पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। अब ये बताएं कि अगर आप हमने दबा के अगर फिर उसके बाद हम नहीं माना तो क्या कम से कम 2-10 तो फिर तो अब जब तक शोर नहीं होगा कोई भी नहीं दबाएगा। लाइक आवाम बताए मैं कब पैदा हुआ हूँ। आप अम्मी को फोन करें। तो कुछ किसी को नहीं पता। एक मिनट अम्मी को बता। अम्मी का नंबर दे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अम्मी का नंबर दे। मैं अम्मी का नंबर नहीं दे रहा। आप बजर पे उंगलियां रख के हिंट दे रहा हूँ। हिंट मेरी साल क्या इमरान और अहमद भाई मिठाई आप छोड़ दो। आप बिल्कुल ही हार चुके। साइड में आप दोनों बजर पे उंगली रख के हिंट देने वाला हूँ। मेरी सालगिरह बैंक हॉलीडे होता है। बैंक हॉलीडे 1 जनवरी। 1 जनवरी बंद कर दो। बचाते रहो। खातिर हजरात अब तलाश करेंगे कि ओवरऑल स्कोर देखा जाए कौन लीड कर रहा है एचएमएच कप। दिखाइए लीड कौन कर रहा है एचएमएच कप। अहमद शहजाद अभी भी लीड में। अहमद शहजाद कल के कल वाला है। ये तो कल के है ना। अपडेट परसों दिखा देंगे लीड पे कौन कर रहा है। कोई मसला नहीं है। आ जाओ इब्राहिम मेरे से तख्ती ले लो बेटा। चल भाई जाओ बेटा। ये ऐसी लिखा हुआ है सिर्फ तख्ती घर जाके विकेट बना वेल प्लेड। तालियां होनी चाहिए। ये कागज का चेक मिल जाएगा बेटा। मिलता कागज का चेक है ये। कोई काम बाकी रह गया? सही है। ख़वातीन और हज़रात आज का हारना बनाए यही पहुंचता है। आ गया फ्रेश स्कोर 270। अभी भी लीड में हो आप अहमद भाई। लीड में हो आप। वो हार गई उसको मत तसल्ली किया। वेल प्लेड। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी हारना बनाए में। गुड नाइट अल्लाह हाफिज।